नमस्कार दोस्तों, आप सबका एक बार फिर से हमारे YouTube चैनल पर हार्दिक स्वागत। मैं आपका दोस्त विवेक उगना। आज हम चर्चा करेंगे वृषभ लगन के जातकों के लिए अक्टूबर मासिक राशिफल की। आने वाला अक्टूबर का महीना वृषभ राशि के या लगन के जो जातक हैं उनके लिए कैसा रहने वाला है। चर्चा शुरू करने से पहले एक बात कहना चाहूँगा कि हमारी मासिक राशिफल की दोस्तों चर्चा हो या फिर ग्रहों के राशि परिवर्तन की, नक्षत्रों और उप नक्षत्रों के ऊपर आधारित होती है, क्योंकि बिना नक्षत्र या उप नक्षत्रों को शामिल किए किसी ग्रह के फल की चर्चा नहीं की जा सकती। तो चलिए सबसे पहले तो ये जान लेते हैं कि अक्टूबर महीने में ग्रहों के गोचर के बारे में। चार्ट आपके सामने है। अक्टूबर महीने में आपके लग्नेश और सिक्स्थ भाव के जो स्वामी शुक्र बनते हैं। महीने के शुरू से लेकर 18 अक्टूबर तक आपके चार्ट में फिफ्थ भाव में नीच की कन्या राशि जो है उसकी, वहां पर वो अस्त अवस्था में गोचर करेंगे। 18 अक्टूबर से महीने के अंत तक अस्त अवस्था में ही सिक्स्थ भाव में प्रवेश कर जाएंगे। मतलब अक्टूबर के पूरे महीने शुक्र फिफ्थ और सिक्स्थ भाव में गोचर करते हुए अस्त अवस्था में रहेंगे दोस्तों। इसके बाद आपके चार्ट में सेकंड और फिफ्थ भाव के जो स्वामी बनते हैं बुध 26 अक्टूबर तक फिफ्थ भाव में अपनी ही उच्च की कन्या राशि में गोचर करेंगे। 26 अक्टूबर से महीने के अंत तक बुध जो है सिक्स्थ भाव में तुला राशि में गोचर करेंगे। 18 अक्टूबर से महीने के अंत तक बुध अस्त भी रहेंगे। इसके बाद आपके चार्ट में फोर्थ भाव के स्वामी सूर्य महीने के शुरू से लेकर 17 अक्टूबर तक फिफ्थ भाव में कन्या राशि में गोचर करेंगे। 17 अक्टूबर से महीने के अंत तक सिक्स्थ भाव तुला राशि में गोचर करेंगे, जहां पर पहले से ही केतु विराजमान होगा। इसके बाद आपके चार्ट में सेवंथ और ट्वेल्थ भाव के स्वामी मंगल बनते हैं। महीने के शुरू से लेकर 16 अक्टूबर तक आपके लग्न भाव में गोचर करेंगे। 16 अक्टूबर से महीने के अंत तक सेकंड धन भाव में गोचर करेंगे। अक्टूबर के महीने में मंगल अपने खुद के ही नक्षत्र मृगशिरा पर रहेंगे। इसके अलावा आपके चार्ट में 8 और 11वें भाव के स्वामी देवगुरु बृहस्पति बनते हैं। अक्टूबर के पूरे महीने वक्री अवस्था में आपके 11वें लाभ भाव में अपनी ही खुद की राशि मीन में रहते हुए पूरा महीना ही शनि के नक्षत्र पर रहेंगे और 13 अक्टूबर तक केतु के उप नक्षत्र पर, और 13 अक्टूबर से महीने के अंत तक बुध के उप नक्षत्र पर रहेंगे। इसके अलावा 9th और 10th भाव के स्वामी शनि अक्टूबर के महीने में 9th भाव में अपनी ही मकर राशि में 22 अक्टूबर को वक्री से मार्गी अवस्था में गोचर करते हुए पूरा महीना मंगल के धनिष्ठा नक्षत्र और राहु के उप नक्षत्र पर रहेंगे। बात करें राहु महाराज की, तो राहु अक्टूबर के महीने में आपके 12th भाव में गोचर करते हुए पूरा महीना शुक्र के भरनी नक्षत्र पर और 15 अक्टूबर तक गुरु के उप नक्षत्र पर रहेंगे। 15 अक्टूबर से महीने के अंत तक अपने ही उप नक्षत्र पर रहेंगे। और केतु 6th भाव में गोचर करते हुए 17 अक्टूबर तक गुरु के ही नक्षत्र और उप नक्षत्र पर रहेंगे और 17 अक्टूबर से महीने के अंत तक राहु के नक्षत्र और मंगल के उप नक्षत्र पर रहेंगे। तो चलिए जानते हैं अक्टूबर का महीना जो है वृषभ लगन या राशि के जो जातक हैं उनकी हेल्थ, फैमिली लाइफ, लव लाइफ, मैरिड लाइफ, कैरियर और फाइनेंस के दृष्टिकोण से कैसा रहने वाला है। लेकिन इस चर्चा को आगे बढ़ाने से पहले एक बार फिर आप सब दोस्तों से, मित्रों से कहना चाहूँगा, खासकर उन दोस्तों से जो पहली बार हमारे इस YouTube चैनल पर आए हैं, यदि आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए। नोटिफिकेशन बेल का बटन दबाना ना भूलिए। जो भी वीडियो हम अपलोड करें यूट्यूब पर, चाहे वो वैदिक एस्ट्रोलॉजी से रिलेटेड हो या फिर केपी या कस्पल इंटरलिंक थ्योरी के केस स्टडी जो समय समय पर हम आप दोस्तों के लिए अपलोड करते रहते हैं, आप उन्हें मिस मत करिएगा। और यदि आपकी भी कोई क्वेरी हो तो आप दिए हुए इस व्हाट्सएप नंबर पर हमें मैसेज कर सकते हैं। फीस दोस्तों एप्लीकेबल रहेगी। तो चलिए सबसे पहले बात कर लेते हैं आपकी हेल्थ के बारे में। 17 अक्टूबर से महीने के अंत तक 6 रोग भाव में केतु गोचर करते हुए राहु के नक्षत्र और मंगल के उप नक्षत्र पर रहेगा। 17-18 अक्टूबर से महीने के अंत तक 4th भाव के स्वामी सूर्य और आपके लगे शुक्र भी 6th भाव में केतु से युति करेंगे और इन सब पर शनि की दृष्टि भी रहेगी। शुक्र पूरा महीना अस्त भी रहेगा, जिसकी वजह से आपको इस दौरान हेल्थ संबंधी समस्याएं परेशान कर सकती हैं। वृषभ लग्न के वह लोग जो पहले से ही किसी बीमारी से पीड़ित हैं, इस दौरान उनकी इस समस्या में वृद्धि हो सकती है। इसलिए आपको सलाह दी जाती है बीमारी के बढ़ते ही किसी अच्छे डॉक्टर से संपर्क करें, बीमारी को नज़रअंदाज ना करें।
इसके अलावा राहु अक्टूबर महीने में आपके 12th भाव में गोचर करते हुए 15 अक्टूबर से महीने के अंत तक शुक्र के नक्षत्र और अपने ही उप नक्षत्र पर रहेगा। अब हम बात कर ही चुके हैं, शुक्र लग्नेश है और 6th रोग भाव के स्वामी होकर 18 अक्टूबर से महीने के अंत तक 6th रोग भाव में केतु के साथ गोचर करेंगे और शनि से दृष्टि रहेगी और शुक्र पूरा महीना अस्त भी रहेगा, जिसकी वजह से आपके ऊपर इस दौरान नेगेटिव विचार जो थॉट है, आपके विचार हैं, वो हावी रह सकते हैं। आशंका है कि आपके आत्मविश्वास में इस दौरान कमी आ सकती है। ऐसे में आपको सलाह दी जाती है आप ऐसे किसी भी विचार से स्वयं को दूर रखें और हर चीज़ को पॉजिटिव तरीके से सोचने की कोशिश करें। कुल मिलाकर हेल्थ के दृष्टिकोण से वृषभ राशि लग्न के लोगों के लिए अक्टूबर का महीना उतार चढ़ाव भरा रहने की संभावना है। दोस्तों, बात करेंगे आपके पारिवारिक जीवन के बारे में। अक्टूबर महीने में 26 अक्टूबर तक आपके चार्ट में 2nd भाव यानी कि परिवार भाव का स्वामी बुध अपनी स्वराशि कन्या में 5th भाव में 4th भाव के स्वामी सूर्य और लग्नेश शुक्र के साथ स्थित होकर गोचर करेगा, जिसकी वजह से पारिवारिक सुख की प्राप्ति होने की संभावना बनेगी। साथ ही इस दौरान आप अपनी समझ से घर परिवार में चल रहे कई झगड़ों को भी हल करते हुए घर में शांति लाने में सफल रहेंगे। इसके अलावा महीने के शुरू से 16 अक्टूबर तक मंगल आपके लग्न भाव में स्थित रहने से इस दौरान आपको अपने परिवार का भरपूर सहयोग और समर्थन प्राप्त होने की संभावना है। साथ ही इस दौरान घर में किसी नए मेहमान का आगमन हो सकता है, जिसकी वजह से परिवार का माहौल सुखद रहेगा। 16 अक्टूबर से महीने के अंत तक मंगल 2nd भाव यानी कि परिवार भाव में गोचर करेगा, जिसकी वजह से घर में किसी प्रकार के मांगलिक कार्य का आयोजन हो सकता है। भूमि और भवन से किसी प्रकार का लाभ प्राप्त होने के भी योग बन रहे हैं, जिससे घर में आनंदमय माहौल रहने की उम्मीद है। लेकिन अक्टूबर के पूरे महीने मंगल अपने खुद के मृगशिरा नक्षत्र पर है, जिसके कारण आशंका है आपके क्रोध में वृद्धि हो और हो सकता है ना चाहते हुए भी आप घर के सदस्यों को कुछ ऐसा बोल दें जिससे वह आहत हों। अक्टूबर का महीना वृषभ राशि लग्न के जातकों के लिए पारिवारिक जीवन के दृष्टिकोण से औसत परिणाम देने वाला महीना सिद्ध हो सकता है। दोस्तों, बात करते हैं आपकी शिक्षा के बारे में। शिक्षा के दृष्टिकोण से अक्टूबर का महीना स्टूडेंट के लिए काफ़ी अच्छा रहेगा, क्योंकि 26 अक्टूबर तक 5th भाव के जो स्वामी बुध बनते हैं अपनी ही कन्या राशि में गोचर करते हुए देवगुरु बृहस्पति से दृष्ट रहेंगे। 17-18 अक्टूबर तक 4th भाव के स्वामी सूर्य और लग्नेश शुक्र से युति होने से स्टूडेंट का जो अपना मनोबल है वो बढ़ेगा और वो अपने सब्जेक्ट को अच्छी तरह समझ पाने में सफल रहेंगे। वहीं कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे स्टूडेंट के लिए भी अक्टूबर का महीना जो है विशेष अनुकूल रहने वाला है। दोस्तों, बात करेंगे आपकी लव लाइफ और शादीशुदा जीवन के बारे में। सबसे पहले बात कर लेते हैं लव लाइफ के बारे में। आपके चार्ट में 5th प्रेम भाव का स्वामी बुध 26 अक्टूबर तक आपके 5th भाव में रहेगा। 18 अक्टूबर तक आपका लग्नेश और प्यार का कारक शुक्र भी बुध के साथ युति करेगा। 8th और 11th भाव के स्वामी गुरु से दृष्ट रहने से लव लाइफ के दृष्टिकोण से अक्टूबर का महीना वृषभ राशि लग्न के लोगों के लिए बेहतर रहने की संभावना है और एक दूसरे को बेहतर तरीके से समझने में आप सफल रहेंगे। इस दौरान आप दोनों के बीच बेजोड़ तालमेल देखने को मिल सकता है। संभावना है आप दोनों साथ में कुछ समय बिताने के लिए किसी यात्रा पर जाने की प्लानिंग भी कर सकते हैं। हालांकि 16 अक्टूबर से मंगल की दृष्टि आपके 5th भाव पर पड़ेगी, जिसकी वजह से इस महीने आप कभी कभी क्रोधित भी हो सकते हैं, जिसका बुरा प्रभाव आपकी लव लाइफ पर पड़ने की आशंका है। ऐसे में आपको सलाह दी जाती है आपस में बातचीत करते हुए अपने शब्दों का ख्याल रखें और धैर्य शांति से किसी भी मुद्दे या समस्या को समझने का प्रयास करें। 17-18 अक्टूबर को शुक्र और सूर्य आपके 6th भाव में केतु के साथ युति करते हुए गोचर करेंगे। ऐसे में आशंका है कि इस दौरान आप दोनों के बीच किसी बात को लेकर वाद विवाद हो सकता है। हालांकि अक्टूबर के महीने में कुछ वृषभ लगन के लोग अपनी मर्जी से सीक्रेट रिलेशनशिप में भी जा सकते हैं। बात करेंगे शादीशुदा जीवन के बारे में। यदि आप शादीशुदा हैं तो आपके 7th भाव के स्वामी मंगल का आपके लग्नेश भाव में गोचर करना और 7th भाव पर दृष्टि डालना, 18 अक्टूबर से महीने के अंत तक शुक्र का केतु के साथ युति करना आपके और जीवन साथी के बीच कुछ झगड़े की स्थिति और विवाद का कारण बन सकता है। इस दौरान आप दोनों खुद को ज़्यादा समझते हुए एक दूसरे की बातों को महत्व नहीं देंगे, परंतु
आपको ऐसा कुछ भी करने से बचने की सलाह दी जाती है, इसलिए बेहतर यही होगा कि अपने क्रोध और अहंकार का त्याग करके एक दूसरे को समझने की कोशिश करें और साथी को महत्व दें। कुल मिलाकर लव लाइफ, शादीशुदा जीवन के दृष्टिकोण से सितंबर का महीना जो है वो मिला जुला रह सकता है। दोस्तों, बात करेंगे आपके कैरियर की। कैरियर के दृष्टिकोण से अक्टूबर के महीने में आपको भाग्य का साथ मिलेगा, क्योंकि आपके 9th और 10th भाव के स्वामी शनि 9th भाव में अपनी ही मकर राशि में 22 अक्टूबर से वक्री से मार्गी होते हुए आपको उत्तम फल देने का काम करेंगे। ऐसे में यदि वृषभ राशि लग्न के लोग कोई नया व्यापार शुरू करने की योजना बना रहे हैं तो इस महीने उस काम को शुरू करने से आपको पॉजिटिव परिणाम प्राप्त हो सकते हैं। अक्टूबर के महीने शनि मंगल के नक्षत्र और राहु के उपनक्षत्र पर रहेगा। राहु पूरा महीना 12th भाव में, जो कि इन्वेस्टमेंट का भाव है, वहां पर रहने से व्यापारी पेशा लोग अपने व्यापार को बढ़ाने के लिए इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, जिसका आगे चलकर आपको आर्थिक लाभ मिल सकता है। इसके अलावा खास तौर से वे लोग जो विदेशी कारोबार से जुड़े हैं उनके लिए भी यह समय शुभ रहने वाला है। राहु के 12th भाव में और 16 अक्टूबर से मंगल के 2nd भाव में गोचर करने से आप विदेशी माध्यम से अच्छी आमदनी प्राप्त करने में सफल रहेंगे। साथ ही यदि आप किसी विदेशी प्रोजेक्ट पर काम करते हैं तो उससे भी इस दौरान आपको कोई बड़ा लाभ होने की संभावना है। दोस्तों, बात करें नौकरी पेशा लोगों की तो अक्टूबर के महीने में केतु आपके 6th भाव में गोचर करते हुए 17 अक्टूबर तक गुरु के विशाखा नक्षत्र और गुरु के ही उपनक्षत्र पर रहने से नौकरी पेशा जो लोग हैं उनको फायदा मिलेगा। उन्हें अपने कैरियर में तरक्की और उन्नति मिल सकेगी। इस समय आपको अपने बड़े अधिकारियों और सहकर्मियों का साथ मिलेगा, जिससे आपका आत्मविश्वास जो है वो बढ़ेगा। इस समय आपके मान सम्मान में भी वृद्धि होगी। आप कार्यस्थल पर दूसरों की जमकर प्रशंसा प्राप्त करने में सफल हो सकेंगे। इस दौरान आपकी जो वेतन है उसमें भी, सैलरी जो है उसमें भी वृद्धि होने के योग जो है बन रहे हैं। कुल मिलाकर कैरियर के दृष्टिकोण से अक्टूबर का महीना वृषभ राशि लग्न के जातकों के लिए बेहतर रहने की उम्मीद है। बात करेंगे लास्ट में आपके आर्थिक पक्ष की। महीने के शुरू से 26 अक्टूबर तक 2nd धन भाव और 5th भाव के स्वामी बुध 5th भाव में अपनी उच्च की कन्या राशि में गोचर करेंगे। 18 अक्टूबर तक आपके लग्न शुक्र भी 5th भाव में बुध के साथ युति करते हुए 8th और 11th भाव के स्वामी गुरु से दृष्ट रहने से अचानक धन प्राप्ति का योग बनेगा। इस महीने अलग अलग सोर्सेज से आप धन प्राप्त करने में कामयाब रहेंगे। आप अपनी कई प्रकार की आर्थिक समस्याओं से छुटकारा पाने में सफल रहेंगे। जो लोग शेयर मार्केट से जुड़कर काम कर रहे हैं वह इस महीने मुनाफा बुक करने में सफल रह सकते हैं। नौकरी पेशा लोगों को इस महीने प्रमोशन मिलने के योग बन रहे हैं। ऐसे में संभावना है इस दौरान आपके वेतन में, सैलरी में बढ़ोतरी हो सकती है या किसी तरह के इंक्रीमेंट लगने से आपकी आर्थिक स्थिति पहले से बेहतर होगी। लेकिन 16 अक्टूबर से महीने के अंत तक मंगल 2nd यानी कि परिवार भाव में गोचर करेंगे, जो कि धन का भी भाव है, जिसकी वजह से घर में किसी प्रकार के मांगलिक कार्य का आयोजन हो सकता है, जिससे आपके खर्चों में वृद्धि हो सकती है। ऐसे में आपको फजूल खर्ची करने से बचने की सलाह दी जाती है। कुल मिलाकर देखा जाए तो आर्थिक या कैरियर के दृष्टिकोण से अक्टूबर का महीना वृषभ राशि लग्न के लोगों के लिए एवरेज से काफ़ी बेहतर रहने की उम्मीद है। तो दोस्तों, ये थी जानकारी वृषभ लग्न के लोगों के लिए अक्टूबर महीने के राशिफल की। जानकारी अच्छी लगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। जल्द ही मिलते हैं एक और नई जानकारी को लेकर। तब तक के लिए नमस्कार।